फोर्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। आप लोग सब अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे क्लास। सो फोर्थ क्लास, ऑल ऑफ यू book, take out page number 76, chapter number 12, page number 76, chapter number 12, when went on a voyage, when went on a voyage। सो क्लास, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये जो चैप्टर है ये R.L. स्टीवेंसन की छोटी सी उन्होंने जो अपनी वॉयज करी थी, मतलब जो उन्होंने सी में अपनी जर्नी करी थी उस बारे में उन्होंने बहुत छोटा सा पार्ट शेयर कर रखा है। एक बार दोबारा से हम रीड कर लेते हैं। दिस चैप्टर इज अ स्मॉल पार्ट टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द R.L. स्टीवेंसन। ये जो चैप्टर है एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है R.L. स्टीवेंसन की ऑटोबायोग्राफी में से। दिस चैप्टर टेल अस अबाउट द फर्स्ट वॉयज ऑफ R.L. स्टीवेंसन। ये चैप्टर बताता है कि R.L. स्टीवेंसन ने जो अपनी फर्स्ट सी जर्नी करी थी उसके बारे में R.L. स्टीवेंसन हमें इस चैप्टर के थ्रू बताते हैं। I had lost my parents when I was only 5 years of age। मैंने अपने पेरेंट्स को तब खोया जब मैं सिर्फ 5 साल का था। I was brought up by my grandfather, और मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने बड़ा किया है। He was very capable man, और वो बहुत ही कैपेबल है, बहुत ही लायक इंसान है। I was shy by nature, और मगर जो मेरा नेचर है मैं बहुत ही शर्मीला एंड आई डिडंट मिक्स विद अदर बॉयज, और मैं किसी भी बॉयज के साथ, किसी भी कोई भी लड़कों के साथ मैं जल्दी मिक्स नहीं होता। आई वॉज लोनर टू से, सो टू से, मतलब मैं एक अकेला हूँ, लोनर हूँ, मैं हमेशा अपने आप को एक अकेलापन महसूस करता हूँ। माई ग्रैंडफादर न्यू इट, मेरे ग्रैंडफादर को ये बात अच्छे से पता है। तो ही डिड नॉट सेंड मी टू स्कूल, तो उन्होंने मुझे आज तक कभी स्कूल नहीं भेजा। He taught me himself, उन्होंने मुझे जो भी पढ़ाई कराई है हमेशा अपने वाली मतलब जो उनको आता था उन्होंने अपने पास से कराया है। I was 18 when I compared him one to the port town। जब मैं 18 साल का हुआ तो मुझे एक कंपनी मिली, एक किसी का साथ मिला, him once to the port town। पोर्ट टाउन में मतलब टाउन में जो एक समुद्र का मतलब जो टाउन है जहाँ ये रहते थे R.L. स्टीवेंसन, वहाँ पर एक बंदरगाह था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों से आके सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते दूसरे देशों से हमारे देश में चीज़ें आती थी और वो उस पोर्ट पे, उस बंदरगाह पे उतरती थी। There I saw the sea and the number of ships from China and Persia, और उस जगह मैंने बहुत सारी शिप्स देखी जो चाइना और पर्शिया से थी। I saw rich and carefree merchant, और मैंने उस जगह बहुत सारे मर्चेंट देखे जो व्यापारी थे, जो मतलब हमारे देश के भी बहुत सारे व्यापारी थे जो दूसरे देशों से सामान मंगवाते थे और फिर हमारे इंडिया में बेचते, मतलब हमारे देश में बेचते थे। तो उन्होंने बहुत सारे देखे जो मर्चेंट थे, बिल्कुल थे, उनको कोई परवाह ही नहीं थी। आई डिसाइडेड टू बी अ सेलर, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक सेलर बनना है, मुझे एक शिप चलाने वाला बनना है। आफ्टर वी केम बैक टू अवर होम, जब मैं अपने घर वापस आया, द लॉन्गिंग वॉज अपरमोस्ट इन माई माइंड, और वो जो थॉट था, वो जो टाउन पोर्ट का पूरा एक सीन था और जो लोग आ रहे थे सी के रास्ते, मुझे मेरे दिमाग में बस चल रही थी कि मुझे सेलर बनना है, सेलर बनना है। सो आई रैन एंड केम टाउन, तो मैं भागते भागते दोबारा से टाउन के पोर्ट पे आया। There I joined some merchant who were about to set sail for Africa, और मैंने कुछ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारियों को ज्वाइन करा जो अफ्रीका के लिए निकल रहे थे सी के रास्ते। We sailed for a fortnight, हमने पूरी रात शिप पे बिताई। fortnight हमने 15 दिन शिप पे बिता दिए। Then one morning we saw dark clouds in the sky, और एक दिन हमने देखा जो पूरा जो आसमान था बिल्कुल ही काले बादलों से छाया हुआ था। आफ्टर अ फ्यू आवर, कुछ घंटों बाद, द सन टर्न मर्की, और सन के और जो था वो क्या हो गया, बिल्कुल काला हो गया। देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। ऑल ऑफ अ सडन, एकदम अ वेरी बिग वेव हिट अवर शिप, और एकदम एक बहुत बड़ी वेव, एक बहुत बड़ी लहर मेरी शिप पे आके टकरा गई। It got overturned and broke into pieces, और ये हमारी शिप क्या होगी, बिल्कुल पलट गई, मतलब ओवरटर्न होगी, पलट गई, पानी में हम गिर गए और उस शिप के छोटे छोटे पीसेस हो गए।
देयर वर क्राइज ऑल अराउंड, और जितने लोग थे सब चीख चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। लकीली आई गॉट होल्ड ऑफ अ पीस ऑफ अ वुड फ्रॉम द शिप, मगर मैं बहुत ही लकी था, बहुत ही किस्मत वाला था कि मुझे शिप में एक छोटा सा, क्या देख लो, लकड़ी का उसको एक पार्ट मिल गया। R.L. स्टीवेंसन को देख लो ना आप पिक्चर में। आई हेल्ड ऑन टू इट, और मैं उसके ऊपर जाके बैठ गई। इट हेल्प मी टू फ्लोट, और मुझे ये इसने तैरने में बहुत मदद करी। आई वॉज फ्राइटेड, इवन मैं भी बहुत डर गया था। आई प्रेड टू गॉड टू सेव मी, और मैं भगवान से कह रहा था कि भगवान प्लीज मुझे सेव रखना, मेरी जान को कोई खतरा ना हो और मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाऊँ। At long last my feet seemed to touch the ground, और काफी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ग्राउंड के पास पहुंच गया। It was a land, और वहाँ पर लैंड सी थी, मतलब वहाँ पर समुद्र का थोड़ा सा लैंड था, जमीन थी। I walked 10 to 15 meters in water and got to dry ground, पानी में 10 से 15 मीटर चल के मैं उस ग्राउंड तक पहुंचा। I lay down exhausted and soon sleep overtook me, और मैं वहाँ जैसे ही पहुंचा मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका था, इतना थक चुका था कि मैं वहाँ जाते ही ग्राउंड जाके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वोक अप, जब अगली सुबह मैं उठा, इट वॉज ब्राइट, और बहुत ही ब्राइट दिन था, बहुत ही सनी डे था। आई लुक अराउंड एंड फाउंड माई सेल्फ ऑन अ स्मॉल आइलैंड, और मैंने अपने आप को देखा और अपने आप को पाया कि मैं एक छोटे से आइलैंड में हूँ। आइलैंड होता है मतलब द्वीप, जैसे समुद्र के बीच में वो जो पहाड़ होता है, ये जो आइलैंड होते हैं, ये क्या होता है आइलैंड, ये कहते हैं ऐसा होता है कि पहाड़ समुद्र के बीच में इसलिए आपको दिखते हैं क्योंकि काफी टाइम पहले ये पहाड़ समुद्र के अंदर हुआ करते थे, क्योंकि समुद्र का पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। बट धीरे धीरे जैसे समुद्र का पानी कम होता है, सी का पानी कम होता है, जो पहाड़ समुद्र के अंदर थे वो पहाड़ हमें समुद्र के बाहर दिखने लगते हैं, और वो एक आइलैंड बन जाता है, मतलब समुद्र के बीच में एक द्वीप बन जाता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं। तो मैं एक आइलैंड पे हूँ। आई सॉ सम वाइल्ड गोट्स टू, और मैंने वहाँ पर कुछ जंगली क्या बोलते हैं, बकरियाँ देखी। देयर वर क्राइज ऑफ सी बर्ड्स नियर बाय, और वो लोग पास में जो बर्ड्स थी वो मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। एंड आई फेल्ट इनकरेज, और मेरे को ऐसा लगा, मुझे उनको सुन के ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। ठीक है क्लास, एक बार यहाँ तक रीड करो इनकरेज तक। रीड इट टिल हियर क्लास। Read it till here class. Read it till here class. Read it till here class. बोल बोल के रीड करना ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाए।
ओके क्लास, रीड करा। चलिए हम आगे, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई वॉज वेरी हंग्री, R.L. स्टीवेंसन कहते हैं मैं बहुत ही भूखा था। आई वेंट राउंड टू लुक फॉर फूड एंड वाटर, मैं अपने आसपास अपने कुछ फूड और वाटर को देखने लगा कि कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए मिल जाए। आई केम अक्रॉस अ स्प्रिंग एंड ड्रैंक वाटर फ्रॉम इट, और कुछ दूर मुझे लगा कि वहाँ पर कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए है, बट आई कुडंट फाइंड एनी फूड, मगर जब मैं वहाँ पहुँचा ऐसा कुछ भी खाने को या पीने को नहीं दिखा। इट वॉज ऑलरेडी लेट, शाम हो चुकी थी। आई ले डाउन बाय द शैड ऑफ अ रॉक एंड सून फेल टू स्लीप, और मैं एक रॉक के पास बैठ गया, एक पत्थर पे बैठ के मैं सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, आई वोक अप क्वाइट अर्ली, तब काफ़ी सुबह थी, मतलब अर्ली मॉर्निंग थी। आई वॉज वेरी वेरी हंग्री, मुझे और तेज भूख लगने लगी। माई इंट्रेस वर टेयरिंग मी इनसाइड, मतलब इंट्रेस मतलब मेरी जो आंतें थी, मेरी जो इंटेस्टाइन है, जो आते हैं वो मुझे कह रही है हमें खाना दो खाना दो। आई लुक अराउंड एंड फाउंड सम शेलफिश, और मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कुछ शेलफिश दिखी। देन आई मेड फायर बाय स्ट्राइकिंग 2 स्टोन्स एंड लाइटनिंग ड्राई लीव्स ओवर इट एंड आई बर्न ड्राई वुड, और मैंने कुछ इकट्ठी करके उन पे 2 पत्थरों को रब करके फायर लगाई, और उस पे वुडन की स्टिक पे उन शेलफिश को सेका। आई कुक द शेलफिश एंड एट इट, और मैंने शेलफिश को कुक करा, पकाया और उनको खाया। इट वॉज माई फर्स्ट मील ऑन द आइलैंड आफ्टर द शिपरिंग, और ये मेरा फर्स्ट मील था, ये मेरा पहला खाना था जो मैंने एक द्वीप पे खाया है जब हम किसी शिप से गिर गए हैं। वंस आई कॉट अ वाइल्ड गोट, जब मैंने एक वाइल्ड गोट देखी एंड ईट इट्स मीट, जब मैंने उसका मीट खाया। आई केप्ट इट्स हॉर्न, आई हैड इवन मेड अ स्मॉल हट बिटवीन, मैंने इवन छोटी सी हट भी बनाई 2 रॉक्स के बीच में। इन दिस वे आई लिव्ड ऑन द आइलैंड फॉर द प्रिटी लॉन्ग टाइम, इस तरीके से मैंने उस आइलैंड पे काफ़ी दिन गुजारे। आई हैड नो मीन्स टू नो द डेट, मुझे कोई डेट भी नहीं पता था उस टाइम कि कौन सा दिन चल रहा है। आई सॉ सम फुटप्रिंट्स ऑन द शोर, एक दिन मैंने उसी तट पर कुछ लोगों के पैरों के निशान देखे। दैट नाइट आई हर्ड सम वॉइसेस, और उस रात मैंने कुछ आवाजें भी सुनी। आई गॉट अप एंड लुक्ड अराउंड, मैं उठा और आसपास देखा। आई सॉ अ ग्रुप ऑफ मेन ऑन अ शोर, मैंने देखा कि उधर उस शोर पे मतलब उस तट पे कुछ लोगों का आवाजें आ रही हैं। दे वर सिटिंग राउंड अ फायर, वो फायर के आग के आसपास बैठे थे। दे वर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, वो ड्रिंक कर रहे थे और खाना खा रहे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, दे ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड फॉल अस्लीप, और कुछ टाइम बाद वो ग्राउंड पे लेट के सो गए। मोस्ट प्रोबेबली दे वर सी पायरेट्स, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो समुद्री डाकू थे। पायरेट्स मतलब डाकू। दे केप्ट देयर बोट नियर द शोर, और वो अपनी बोट को तट के पास खड़ा करके छोड़ दिया। क्वाइटली आई गॉट ऑन इट एंड सेल्ड अवे, और मैंने चुपचाप उस बोट पे बैठकर उसको लेके उस बोट को लेके निकल लिया। टू माई ग्रेट रिलीफ देयर वर मेनी बॉक्सेस फिल्ड विद गोल्ड सिल्वर ज्वेल्स ब्रेड बटर हनी एंड वाटर, ये मेरी बहुत लकीली था कि उस बोट पे बहुत सारा ब्रेड बटर हनी वाटर और गोल्ड और ज्वेलरी से भरा हुआ था। आई रॉड ऑन एंड ऑन, मैं उस बोट को सेल करते करते, आफ्टर मेनी डेज ऑन द सी, काफ़ी दिनों बाद, द बोट केम टू द लैंड ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, और मैं अफ्रीकन के कोस्ट पे पहुंच गया इस बोट को लेके। देयर आई मेट सम फिशरमैन, दे वर वेरी काइंड टू मी, और मैं वहाँ पर कुछ मछुआरों से मिला, वो बहुत ही अच्छे थे। दे टुक मी टू द नियर बाय पोर्ट टाउन, और वो मुझे वहाँ के जो नियर पोर्ट था वहाँ ले गए। आई मेट आई some seller and merchant from my own country and sailed home in their ship, वहाँ पर मैंने अपने बहुत सारे सेलर से मिला जो मेरी ही कंट्री से बिलोंग करते थे, और मैं उनकी शिप पे बैठ के अपने घर की तरफ जाने लगा। आई रीच्ड होम व्हेन माय ग्रैंडफादर सॉ मी, ही वाज वेरी हैप्पी, जब मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे देखा बहुत ज़्यादा खुश थे। ही हग्ड मी अफेक्शनेटली, और उन्होंने मुझे बड़ी अफेक्शनेटली बहुत ही प्यार से उन्होंने हग किया। आई टोल्ड हिम अबाउट माई वॉयज, और मैंने उनको अपना पूरा सी का सफ़र बताया। ही although he was angry at her, वैसे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, मगर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। ठीक है क्लास, यहाँ से एक बार रीड करो। ऑल ऑफ यू रीड इट टिल हियर क्लास। प्रोनाउंसिएशन बोल बोल के रीड करना ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाए। ओके क्लास,
ओके क्लास, समझ में आया? थैंक यू क्लास।